ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद मुनि का प्राकट्य। श्लोक क्रमांक 31। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां ते एव हि अच्युत प्रियाः। किं वा भागवता धर्मा किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियाः त एव ह्यच्युत प्रियाः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियाः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियाः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रिया परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियः। माता जी। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियाः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रियाः। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां त एव ह्यच्युत प्रियाः। प्रतिपदार्थ। किं वा अथवा भागवता धर्मा जीवों के भक्ति कार्य न नहीं प्रायेण प्रायः
निरूपिताः संकेत किया प्रियाः प्रिय परमहंसानां सिद्ध पुरुषों का तएव वे भी ही निश्चय ही अच्युत अचूक प्रियाः आकर्षक। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय है। तात्पर्य: श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहाँ पर उन्हीं के शब्दों में व्यक्त हुआ है। यह असंतोष श्री भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक दशा में अनुभव किया गया था। यह असंतोष श्री भगवान की भक्ति में जीव की स्वाभाविक दशा में अनुभव किया गया था। जब तक कोई सेवा की स्वाभाविक दशा में स्थित नहीं होता तब तक न तो श्री भगवान और न ही जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु श्री नारद मुनि उनके पास आए। इसका वर्णन इस प्रकार हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां न तएव ह्यच्युतः प्रियाः। तो इस अध्याय में हम देख रहे हैं श्रील व्यासदेव, उन्होंने सारे वैदिक शास्त्रों का रचना किया है। वेद, उसके बाद उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, उपनिषद, पुराण, इतिहास, ये सब उन्होंने संकलन किया। और हमने पिछली कक्षा में सुना वेद में क्या होता है, कितना प्रभु ने बताया होगा। तो फिर बाद में सब पुराण लिखने के बाद उसके बाद श्री व्यासदेव ने महाभारत की रचना की। स्त्री शूद्र द्विजबंधुनाम त्रयीन श्रुतिगोचर। भगवान व्यासदेव ने जब ये देखा कि जब कलयुग प्रारंभ होगा तब सभी लोग, प्रायः सभी लोग, उनकी जो बुद्धि होगी बहुत मंद बुद्धि होगी। उनको ये वेद पुराण इत्यादि यदि वो अध्ययन भी कर पाए तो समझ कुछ नहीं आएगा। तो उनके लिए जो वेद में जो भी वर्णन है उसको कथा के रूप में, महाभारत के रूप में उन्होंने लिखा। क्योंकि शूद्र द्विजबंधु नाम, द्विजबंधु जो द्विज नहीं है, जो ब्राह्मण नहीं है, द्विज बंधु है, और जो शूद्र है और स्त्री, तो ये लोग को जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक शास्त्र में जिस तरह से वर्णन किया गया है वो समझ नहीं आएगा। इसलिए उनको महाभारत, उनको उनके लिए उनको समझ में आए इस तरह से कथा के रूप में महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना मतलब उनकी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये तो वास्तव में जो इतिहास है उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो कैसे भगवान के भक्त पांडव इत्यादि जो भी है, भीष्म पितामह, सभी लोग कैसे वैदिक साहित्य में जिस तरह से धर्म का वर्णन किया गया है तो कैसे वो लोग आचरण कर रहे हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायां महाजनयेन गतस्य पुंता। धर्म को समझना
बहुत ही कठिन है। हाँ, तो अपने बुद्धि से हम समझ नहीं पाएंगे, और ख़ासकर कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, सबकी बुद्धि बहुत मंद है। तो धर्म का आचरण करना है, हाँ, धर्म का पालन करना है, तो उनको कैसे समझ में आए कि धर्म क्या है। तो उस तरह से उन्होंने महाभारत लिखा। फिर भी यहाँ पे हम देख रहे हैं श्रील व्यासदेव संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पे पिछले श्लोकों में हमने देखा, वो बता रहे हैं वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप में से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तो वेदों में देखा जाए तो व्यासदेव तो सब कुछ लिख दिए। जो कुछ भी वेदों में होता क्या है, पूरे संसार के बारे में जो कुछ भी ज्ञान आवश्यक है, जो कुछ भी ज्ञान इस संसार में जीने के लिए, संसार के बारे में, ये प्रकृति क्या है, ये सब वातावरण क्या है, हम क्या कौन हैं, हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इस संसार से हमारा संबंध क्या है, हमें शरीर मिला है, हमें यह जीवन जीना है, तो कैसे शरीर का पोषण करें, कैसे समाज में रहे, कैसे परिवार का पोषण करें, पालन करें, सब कुछ वर्णन है। हाँ, सब कुछ वेद में वर्णन। फिर भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं है। वो बोल रहे हैं मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तो फिर आज के श्लोक में हमने पढ़ा, तो व्यासदेव बोल रहे हैं हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया। वेदों में सब कुछ लिखा है, लेकिन भगवान की भक्ति के बारे में प्रत्यक्ष रूप से व्यासदेव ने वर्णन कहीं नहीं किया। तो नहीं किया तो उसमें संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही है व्यासदेव को? हाँ, अभी व्यक्ति जन्म लिया है इस संसार में, तो इस संसार में अभी जैसे उदाहरण, अभी कोई व्यक्ति नया फ़ोन खरीदा ऐसे, या कोई मशीन खरीदा, तो फ़ोन अभी वो कैसे उसको इस्तेमाल करना है, उसमें क्या फीचर्स है, सब पता नहीं है। शुरुआत में नया खरीदा है, तो उसको पहले जानेगा किसके लिए बना है, मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूं, क्या क्या उसमें है, क्या क्या मेरे लिए उपयोग करने के लिए है उसमें। तो जब वो सीखेगा, उसके साथ वो मैनुअल आती है फ़ोन के साथ में, वो कंपनी वाले देते हैं, तो उसमें पढ़ेगा उसके बारे में। उसमें सब कुछ वर्णन है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, सब कुछ है। हाँ, तो पूरा ज्ञान है। वो ज्ञान पूरा लेकर वो अच्छे से फ़ोन को इस्तेमाल करेगा। तो वेद में भी वैसे ही है। इस संसार में हमें जन्म मिला है, इस संसार में हमें जीना कैसा है, ये जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, सब कुछ वर्णन है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ज्ञान कम है, सब कुछ है वेद में, सब कुछ वर्णन है। हाँ, यहाँ पे देखो पहले श्लोक में यही बोल रहे हैं, वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ। हाँ, सब पूरा लिख दिया है। इस संसार में किसी व्यक्ति को जीना है, जीवन व्यतीत करना है, तो क्या आवश्यक है, सब कुछ लिखा है, उसके लिए सब कुछ वर्णन किया। फिर भी संतुष्टि नहीं है। क्यों? तो इस श्लोक में लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया। भगवान की भक्ति की क्या जरूरत है, संसार में जीना है तो। हाँ, संसार में हम इस जी रहे हैं, भगवान तो कहीं दिखाई नहीं देते, दिखते क्या? नहीं है। भगवान से हमारा संबंध कुछ पता ही नहीं, भगवान कहाँ है, कोई नहीं है। हाँ, अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तभी तो मैं कमा रहा हूँ, तभी तो मेरा जीवन जी रहा हूँ। हाँ, मैं मेहनत नहीं करूँगा, पैसे नहीं कमाऊँगा, तो भगवान कोई है क्या, कहाँ से देंगे मुझे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं खाली बैठ जाऊँ, भगवान मुझे खिलाएंगे, ऐसा कुछ है व्यवहारिक जीवन में? नहीं। तो फिर यहाँ पे तो जीवन जीने के सब कुछ दिया है। अभी जैसे वेदों में सब कुछ वर्णन है। अभी हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उसको कैसे कैसे कार्य करना है, उसके हिसाब से सब कुछ वर्णन है। अभी कोई व्यक्ति जैसे हम देखते हैं सबका स्वभाव अलग अलग होता है।
कोई उतना उसका बुद्धि उतना प्रगत नहीं है, बस शारीरिक बल अच्छा है और उसका जीवन यापन करना है, तो उसमें कुछ ऐसा स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार उसको कैसे कार्य करना है, हाँ वो सब वर्णन है। तो जीवन जीने के लिए सब कुछ है, लेकिन भगवान की भक्ति का विशेष रूप से मैंने संकेत नहीं किया, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, और आगे क्या लिख रहे हैं? जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय है। क्या प्रिय है? भगवान की भक्ति का विशेष रूप से वर्णन। तो जीवन जीना है तो उसमें भगवान की भक्ति का क्या संबंध है? हाँ, क्यों व्यासदेव यहाँ पे संतुष्ट नहीं है? तो आगे हम देखते हैं, जैसे अब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखे, उन्हें इस दोष का अनुभव तब हुआ जब उनके गुरु श्री नारद मुनि उनके पास आए। हाँ, असंतुष्टि उनको अनुभव हो रही है, संतुष्ट नहीं है, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, सब कुछ तो वर्णन किया है, क्या कमी है समझ नहीं आ रहा। तो फिर जब नारद मुनि उनके समक्ष आते हैं, अभी हम इस अध्याय में, ये अध्याय ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा, अभी 1-2 श्लोक के बाद ये भी पढ़ लेंगे आज, फिर अगली कक्षा से नया अध्याय हम देखेंगे। तो नारद मुनि का आगमन होने से पहले व्यासदेव की परिस्थिति क्या है हम देख रहे हैं। उसके बाद जब नारद मुनि प्रस्तुत होते हैं, उधर प्रकट होते हैं, नारद मुनि के सांगत्य में नारद मुनि जब उनको बताते हैं कि आपकी असंतुष्टि का कारण क्या है, तब उनको समझ में आता है ये बात कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कहीं संकेत नहीं दिया है। तो आगे 2 श्लोक हैं, ये भी हम पढ़ लेते फिर चर्चा करेंगे, ताकि ये अध्याय यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो श्लोक नंबर 32, तस्यैवमखिलम् आत्मानं, नहीं मैं पढ़ूँगा, वैसे समय नहीं है उतना, तो सुनिए। मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रमं प्रागुदारुतं। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, जब श्रील व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन श्रील व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। तात्पर्य, श्रील व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण न थी। अब यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, व्यासदेव जिस रिक्तता मतलब जिस कमी का महसूस कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, कुछ तो गलती किया है, कुछ तो कमी किया है, तो उसका कारण उनके ज्ञान का अभाव नहीं था। ऐसा नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, तो भगवान के स्वयं सत्यावेश अवतार है। हाँ, इतना बड़ा वैदिक साहित्य वो बस अकेले लिख दिया है, तो उनका ज्ञान का कोई कमी नहीं है। हाँ। और प्रभुपाद लिख रहे आगे, भागवत धर्म विशुद्ध भगवत भक्ति है जहाँ तक अद्वैतवादी की पहुँच नहीं होती। अद्वैतवादी मतलब मायावादी, जो भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप, उनका धाम, इसके बारे में वो नहीं स्वीकारते। हाँ, भगवान को नकारते, भगवान मतलब निराकार ऐसे बोलते हैं। तो वो भगवान की जो विशुद्ध भगवत भक्ति है उसको वो नहीं पहचान पाएंगे, वहाँ तक नहीं पहुँचते वो। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती, इसलिए जो अद्वैतवादी होते हैं, भले ही वो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च तो परमहंस होते हैं, और संन्यास आश्रम भी क्यों ना ले, हाँ, सब कुछ वैराग्य, सब कुछ संसार में भोग विलास सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी ऐसे व्यक्ति को परमहंस नहीं बोलते हैं। मायावादी को, जो भगवान का स्वरूप को, भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, उसको परमहंस नहीं बोलते। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि श्रील व्यासदेव शक्यावेश दिव्य पुरुष थे, तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। मतलब अभी तक श्रीमद् भागवत की रचना शुरू नहीं हुई। भागवत की रचना शुरू होने से पहले की बात है, व्यासदेव असंतुष्टि महसूस कर रहे हैं। इसकी प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण ने सीधे श्रील व्यासदेव के हृदय में उत्पन्न की, अतएव उन्हें रिक्तता का अनुभव हुआ, जैसा कि ऊपर कहा गया है। तो
और व्यासदेव को असंतुष्टि महसूस हो रही है, तो असंतुष्टि महसूस वो अनुभव कैसे हो रहा है? क्योंकि भगवान उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि ये कमी है, कुछ कमी है। फिर नारद मुनि के द्वारा उनको स्पष्ट होता है क्या कमी था। भगवान की लीलाओं के बारे में, भक्ति के बारे में मैंने तो कुछ वर्णन ही नहीं किया। हाँ, यहाँ यह निश्चित रूप से बताया गया है कि श्री भगवान की प्रेमा भक्ति के बिना सब कुछ शून्य है। मतलब पूरा वैदिक शास्त्र में जो भी ज्ञान उन्होंने दिया है, लेकिन भगवान की भक्ति का कुछ भी वर्णन नहीं है, भगवान के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं है। मतलब जो भी ज्ञान है वो पूरा शून्य है, कुछ भी काम का नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद यही बोलते हैं, आप जीवन में कुछ भी कर लो, कितना भी बड़ा नाम, पैसा, प्रतिष्ठा, कुछ भी कमा लो, लेकिन आपके जीवन में भगवान नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, तो वो सबसे बड़ा शून्य है। तो यही बता रहे। लेकिन श्री भगवान की भक्ति में सेवा से सकाम कर्म या शुष्क चिंतन का अलग से प्रयास किए बिना ही सब कुछ संभव है। लेकिन भगवान की भक्ति कैसी है? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है उसके दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी अन्य कोई वस्तु के बारे में कुछ भी उसको समझ नहीं है, जीवन में क्या करना है, व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा में उसको वो स्थिर है, तो अलग से कोई ज्ञान अर्जित करने के लिए उसके लिए कोई प्रयास करने के, अलग से प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये हमने श्लोक बहुत बार सुना है। क्या है वो? कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्वकर्म कृत है। जो कृष्ण भक्ति करता है उसको अन्य कोई अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। श्लोक क्रमांक 33। तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। श्री नारद मुनि के शुभागमन पर श्रील व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है। तात्पर्य, विधि का अर्थ है, यहाँ श्लोक में शब्द आया विधि, विधिवन नारदम सुरपूजितम। विधि, विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले श्री नारद मुनि को पढ़ाया। अतएव आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में श्री नारद मुनि द्वितीय आचार्य हैं। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद का भी हर रोज़ पूजा करते हैं, तो ऐसे ही तो श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी गुरु परंपरा में जो भी आते सबका हम जो कि आदि गुरु है उन्हीं के समान, तो उनके प्रतिनिधि है, इसलिए उन्हीं के समान हम उनका सम्मान पूजा करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि का प्राकट्य नामक चौथे अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य का पूर्ण हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो व्यासदेव संतुष्ट नहीं है जो भी उन्होंने वेदों में वर्णन किया है। तो संतुष्ट ना होने का कारण क्या है? यहाँ पे हम देखें आज के श्लोक में जो हमने पढ़ा पहले, भगवान की भक्ति का वर्णन उन्होंने नहीं किया, तो इसलिए वो संतुष्ट नहीं। और आगे नारद मुनि यही बता रहे हैं उनको। तो भगवान की भक्ति का क्या मूल्य है जीवन में, जो कि व्यासदेव जिसका वर्णन उन्होंने नहीं किया, इतना बड़ा साहित्य उन्होंने लिख डाला, सभी वेद पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, फिर उसमें अलग अलग शाखाएं, हर एक में बहुत प्रकार के उपनिषद, आरण्यक, पुराण, इतिहास, हर वेद में अलग अलग विभाजन होते हैं। फिर उसके बाद वेदांग, तो ये सब जो श्रील व्यासदेव ने लिखा है,
जो वैदिक साहित्य, यदि उसको हम इस तरह से पुस्तकों में प्रिंट करें तो वो सबको स्टोर करने के लिए ये बड़ा बिल्डिंग क्या है, पूरा शहर भी काफ़ी नहीं है, इतना बड़ा साहित्य है। हाँ, और फिर बाद में हम देखते हैं इतिहास में, ये जब मुगल ने उसके पहले जो मुसलमान लोग जब आक्रमण किए थे भारत देश में, वो अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, वो सब 1000 साल पहले, तब नालंदा यूनिवर्सिटी में वो लोग ने सब वैदिक साहित्य को जला दिया था। हाँ, सब जला दिया था। तो इतने सारे ग्रंथ थे, इतना साहित्य था कि उस जलने के लिए भी कितने महीने लग गए। एक दिन में नहीं जला, बहुत महीने लगे जलने के लिए। फिर बाद में जब कोई भक्त जो भी को बचा पाए तो थोड़ा बहुत बचा, वो भी सिर्फ ऐसा कहा जाता है सिर्फ 4% 6% बचा है वेद, बाकी सब जला डाला उन्होंने। तो इतना सब लिखा फिर भी संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति का कहीं भी वर्णन नहीं है सारे वेद पुराण में। और हम ये देखते हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि वेदों में क्या वर्णन है। और दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा, हाँ, निश्चय गुण्य भव अर्जुन। अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? ये जो वेदों में जो भी वर्णन है ये क्या है? ये संसार के बारे में, ये त्रिगुणों के अंतर्गत ही है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उसी के बारे में है। हाँ, इसमें मत फंसो, इसके ऊपर उठो। निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, ये 3 गुणों के ऊपर आओ। तो एक जगह ये बोल रहे हैं, तो मतलब वेदों में जो भी वर्णन है इससे ऊपर आओ। और फिर 15वें अध्याय में क्या बोलते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। पूरा वेद पढ़ने के बाद क्या समझ में आना है व्यक्ति को? भगवान कौन है? श्री कृष्ण। हाँ, एक जगह भगवान बता रहे हैं कि वेदों में क्या वर्णन है? सिर्फ संसार के बारे में, त्रिगुणों के बारे में, ये भौतिक प्रकृति के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में। हाँ, और फिर एक जगह भगवान क्या बता रहे हैं? वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्य। पूरा वेद पढ़ लिया तो क्या समझ में आना है आपको? श्री कृष्ण के बारे में समझ में आना है। श्री कृष्ण का स्वरूप, उनका व्यक्तित्व, ये सब समझ में आना। कैसे संभव है? क्योंकि भगवान तो ये त्रिगुणों के अंतर्गत नहीं है, तो सबके अतीत है। तो फिर वेद पढ़ के भगवान कैसे समझ में आएंगे? हाँ, तो यही प्रश्न 10वें स्कंद में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि वेद पढ़ने से भगवान हमें समझ में आना चाहिए। तो वेदों में तो ऐसा वर्णन है कि वो सब पढ़ेंगे तो भगवान कैसे समझ में आएंगे? इसलिए कोई भी जो भी वेद पढ़ता है, जो भी वो भटक जाता है, उसको भगवान नहीं समझ में आते। हाँ, इसलिए यहाँ पे हम देख रहे व्यासदेव भी इसलिए अफसोस कर रहे हैं, ये सब लिखा लेकिन भगवान के बारे में स्पष्ट वर्णन ही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं जो भी नाम मात्र आध्यात्मवादी बोलते मैं सब वेदों का मैंने पठन किया है, एक वेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी सब पढ़ लिया है। हाँ, तो उनको पूछो भगवान कौन है? तो एक शब्द नहीं बोले। ये हमको पूछे भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वो नहीं बता पाएगा। नहीं, वो प्रश्न का उत्तर एक शब्द में नहीं दे सकते, ऐसा बोलते। क्योंकि वेदों में ऐसा वर्णन है कि वो पढ़ते पढ़ते भ्रमित हो जाता है आदमी। हाँ, और आगे जब नारद मुनि बता रहे हैं इस विषय को कि तो यहाँ पे तात्पर्य में यहाँ पे एक श्लोक में नारद मुनि बताते हैं, यहाँ पे एक श्लोक में श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो वह विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है।
और नारद मुनि बता रहे एक के बाद एक श्लोक में व्यासदेव को कि आपने जो भी वैदिक साहित्य लिखा है उससे कोई प्रयोजन नहीं मिलेगा लोगों को। हाँ, उससे बस ऐसा ही है, एक आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। एक चक्रवात आ गया तो नाव कैसे घुमा देता है, वो खत्म हो गया। वैसे ही आपका भी ज्ञान है, जो भी पढ़ेगा आपका जो शास्त्र है उसका दिमाग पूरा चकरा जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्या करना है जीवन में। हाँ, इसके बाद बोलते हैं सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हम सब में वही है। हाँ, कोई जन्मजात ऐसा कोई नहीं है कि मुझे केवल सिर्फ भगवान को जो अच्छा लगता है वही करना है, मेरी इच्छा कोई नहीं अलग से, नहीं, कोई नहीं है ऐसा। बस जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो आचार्य होते हैं, श्रील प्रभुपाद ऐसे, या शास्त्र में देखते प्रहलाद महाराज, बस सामान्य व्यक्ति ऐसा कोई नहीं होता है। तो ऐसे बोल रहे हैं सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। हाँ, वेदों में बताया है धर्म वगैरह, उसके नाम पे कैसे भोग करना है ये बता रहे हैं। हाँ, यह अत्यंत घृणित, हाँ, तथा अत्यंत अनुचित है, चूंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। हाँ, चूंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। जैसे कि हुआ बाद में, तो जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो वेद के नाम पे वो लोग पशुओं को मारना, बलि देना, ये सब शुरू हुआ। इसलिए भगवान फिर से बुद्ध के रूप में आए। वेद कुछ नहीं, सब बाजू हटाओ, है ना। हम सुना है प्रभुपाद के प्रवचन में, तो ऐसे ही हो। तो नारद मुनि यही बता रहे, आपने क्या किया, सब पूरा नुकसान कर दिया, कुछ तो बताया ही नहीं ठीक से। हाँ, यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। हाँ, जैसे हम शास्त्र में हम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की कृपा से हमें समझ में आ रहा है कि हमारा एक ही जीवन नहीं है, इसके पहले बहुत सारे जीवन बिता चुके हैं हमने। हाँ, 84 लाख योनियों में कितने बार हम कीड़े मकड़ों के रूप में, या तो कोई ऐसे गली का कुत्ता या सुअर या ऐसे पेड़ जैसे कितने हज़ारों साल तक हम खड़े रहे हैं। हाँ, मक्खी, मच्छर, हाथी, शेर, कभी देवताओं के रूप में, कभी ना ऐसे ऐसे कितना भ्रमण किया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, बारंबार मृत्यु, उसके बाद फिर से जन्म, उसके बाद मृत्यु, उसके बाद फिर से जन्म। लेकिन आखिरकार ये सब घूमने के बाद भगवान कृपावश हमें ये मानव जन्म प्रदान करते हैं। भागवत में हम आगे देखते हैं, जो भी भागवत पढ़े हैं आगे देखते हैं, पंचम स्कंद में आता है कि जो स्वर्गलोक में जो देवता है, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि करोड़ों देवता, वो इस जन्म की प्रतीक्षा कर रहे, कब हमें मानव जन्म मिलेगा भारतवर्ष में, कब हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। उनको भी ये अवसर नहीं है। हाँ, तो मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का अवसर है। बारंबार हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु। हाँ, फिर मर जा रहे हैं। तो ये चक्र से, ये बंधन से कैसे बाहर निकले, उसका ये अवसर भगवान ने हमें दिया है। तो अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह श्री भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। बस इसी उद्देश्य के लिए जीवन मिला है। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे, आपने क्या किया। हाँ, उनको तो फिर से फंसा दिया। ये मनुष्य जन्म भगवान ने जीव को इसलिए दिया है ताकि वो भगवान से जो उनका संबंध है फिर से वो जाने, और संबंध में फिर से पुनः स्थापित हो जाए, और फिर यहाँ से निकले और भगवत भक्ति में आगे बढ़कर भगवान के धाम चले जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये सब वेदों में तो वर्णन नहीं किया।
अभी जिसकी जो इच्छा है वो इच्छा अनुसार, ठीक है आपकी ये इच्छा है, ठीक है आप ये करो, ये यज्ञ करो, आपको ये फल मिलेगा। वेदों में देखेंगे तो 90% पूरा कर्मकांड है, फिर आगे थोड़ा सा कुछ ज्ञान कांड, उपासना कांड, बस भगवान के बारे में वर्णन नहीं है। इसलिए भगवान वही बताए त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निस्त्रैगुण्य वेदों के जो वर्णन है उससे ऊपर आओ। हाँ, तो ये नारद मुनि हम देखते हैं, ये श्लोक में आगे हम कक्षाओं में देखेंगे कैसे नारद मुनि जो व्यासदेव ने जो कुछ लिखा है, ऐसे नहीं कि वेद प्रामाणिक नहीं है और वेदों को यहाँ पे नकारा जा रहा है, नहीं वेद का पालन मत करो, नहीं ऐसा नहीं। वेदों का पालन नहीं करोगे तो फिर हम जैसे अभी जो समाज बना है, हाँ, पूरा पाप में, हाँ, ऐसे ही है। जो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं होता है तो उसका तो भक्ति तो दूर की बात है, मनुष्य भी नहीं है वो तो। मनुष्य अर्थात शास्त्र के अनुसार जो कार्य करता है। हाँ, तो यहाँ पे नारद मुनि क्या बता रहे हैं, उसकी भर्त्सना इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि जो भी लिखा है वो गलत है, नहीं, बस उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आपने मार्ग दिखाया है, जिसकी जो इच्छा है उसके अनुसार। अभी जैसे कोई व्यक्ति है वो पूरा तमोगुणी है, उसकी चेतना, क्योंकि पता नहीं कौन से जन्मों से कैसे 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 हम संस्कार लिए हुए हैं, हमारे मन में आ रहे हैं। मनुष्य का जन्म मिल भी गया फिर भी वो चेतना वैसी ही है, जैसे कि पशु की चेतना है। बिना मांस मच्छी खाए, बिना ये सब खाए हम नहीं रह पाएंगे। हम सीधे जाके बोले आप प्याज लहसुन छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब नियम पालन करो, हाँ ये सब क्या है, नहीं, आप जाइए, हम नहीं सुनेंगे आपसे। ऐसे बहुत लोग हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे ही। तो फिर उनका उद्धार कैसे करें? तो उनके लिए भी ऐसे वर्णन है कि आप ठीक है काली देवी की पूजा करो, तो उनको महीने में एक बार ऐसे बकरी क्या कुछ भी बलि करो, और ऐसे वर्णन है। तो धीरे धीरे उनकी चेतना आगे बढ़ी। कैसे बढ़ेगी? अभी कर तो कार्य वही रहे, उनकी इच्छा मांस खाने की है तो मांस खा रहे हैं, आप वही उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो चेतना कैसे आगे बढ़ेगी? आगे ऐसे बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे जैसे नारद मुनि बता रहे हैं, सामान्य मनुष्यों को में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हाँ, भोग करने की प्रवृत्ति, उसी प्रवृत्ति को लेकर के हम ये संसार में फंस गए। क्यों आए संसार में? क्योंकि भगवान क्यों भोगता है, भगवान क्यों स्वामी है, मैं क्यों नहीं भोग करूं? मैं भी स्वामी बनूंगा, मैं भोग करूंगा। भगवान अकेले क्यों भोग करे? ये जब भगवान से हमारा संबंध क्या है? प्रेम पूर्वक, लेकिन जब वो द्वेष में परिवर्तित हो गया, वही क्यों, मैं क्यों नहीं? तब यहाँ पे फंस गया, यहाँ पड़ गया। तो उसके बाद तो उनको फिर से उनकी चेतना, मतलब उसको सुधारना है, उनको सबक सिखाना है, धीरे धीरे सुधार करना है। हाँ, तो वेदों में व्यासदेव ने क्रमानुगत ये सब वर्णन किया है। ठीक है, आपको भोग करना है तो कीजिए, लेकिन इसका एक विधि है, ये पालन कीजिए। हाँ, तो विधि निषेध ये सब पालन कीजिए, ऐसे मत करो, ऐसे करो, तो उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी भोग करने की। और फिर चेतना आगे बढ़ी। कैसे बढ़ेगी? कि पहले तो आप ये समझो कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपके ऊपर कोई और है जिसके नियंत्रण में आप कार्य कर रहे हो। आपके ऊपर देवी देवता है, यदि वो आपकी परवाह करना बंद करे तो आपका जीवन खत्म। यदि वायुदेव एक सेकंड के लिए छुट्टी पे चले गए, सब लोग मर जाएंगे। हाँ, सूर्य बंद हो गया, कभी उदय करना छोड़ दिया, छुट्टी पे चले गए। हाँ, तो ये चीज़ समझना बेसिक ज्ञान है ना, उतना तमोगुण है तो पहले समझो कि आपका जीवन क्या है। हाँ, बड़े स्वतंत्र, मैं कुछ भी करूँगा, मैं अपने इच्छा अनुसार कुछ भी करूँगा, क्या करोगे आप? हम हमारे शरीर को मेंटेन नहीं कर पाते। हाँ, कब कुछ बीमारी आ गया, कब कुछ हो गया, हमारे बस की बात नहीं है। फिर किसी का सहायता लेंगे। हाँ, खाते हैं, भूख लगता है, जो अच्छा अच्छा पसंद है वो खाते हैं। हाँ, तो उसके बाद यदि ज़्यादा खा लिया तो फिर पेट खराब हो जाता है, फिर बीमारी आती है, फिर वो भुगतना पड़ता है। वो तो ठीक है, मुझे जो रुचिकर लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं खा रहा हूँ, तो खाने के बाद
वो क्या हो रहा है उसका शरीर में, कैसे वो पेट में जा रहा है, कैसे उसका पचन हो रहा है, वो तो मुझे पता ही नहीं। फिर कौन कर रहा है उसको? तो हर क्षण हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई अधिकारी है, वो नियंत्रण कर रहे हैं सब कुछ, वो चला रहे हैं, वो हमारा पोषण कर रहे हैं, हमारा पालन कर रहे हैं। तो ये जब धीरे धीरे जब ये चेतना आएगी तो यहाँ पे वही, अब मांस खाने की इच्छा है तो ठीक है, काली देवी को अर्पण करो, उनकी अनुमति से लो। ऐसा नहीं कि काली देवी वहाँ पे मांस खाने के लिए बैठी है, नहीं वो तो वैष्णवी है। हाँ, तो उनको ऐसा चाहिए। तो बस ये चीज़ स्वीकार है कि आप भोग नहीं कर सकते, आप स्वतंत्र नहीं हो, आपका अस्तित्व ही नहीं है, वो आपका स्वभाव ही वैसा नहीं है। हम दास हैं, हमारे ऊपर कोई एक प्रभु है, ये चीज़ स्वीकारना। वैसे धीरे धीरे उसकी चेतना प्रकट होगी। तो यहाँ पे नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, आपने जो कुछ वर्णन किया है ठीक है, लेकिन ये कलयुग में ये सब नहीं समझ पाएंगे वो। और आगे हम देखें यही हुआ था। तो फिर बाद में बुद्धदेव आए, नहीं वेद सब बंद करो। फिर बाद में धीरे धीरे वेदों की फिर से स्थापना की। तो इसलिए देखते हैं, तो आगे हम देखते हैं नारद मुनि के उपदेश के अनुसार फिर से जब व्यास को समझ में आता है, फिर डायरेक्ट श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्यों में और प्रवचनों में भी सुनते हैं भक्तों से, यदि श्रीमद् भागवतम पढ़े तो दूसरा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर्व वेदांत सारम श्रीमद् भागवतम लिखते, दूसरा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। दूसरा कोई पढ़ेंगे तो भटक जाएंगे, जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जीवन मिला है, अभी कब तक जिएंगे वही पता नहीं, सब कुछ अनिश्चित है। हाँ, कब क्या होगा पता नहीं। एक व्यक्ति अच्छा बैठा है, उसके साथ कब क्या होगा पता नहीं, कब मर जाएगा पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसे में अब धीरे धीरे आपका जो ये प्रोसेस है, धीरे धीरे ठीक है, आपकी ये अच्छा इच्छा है तो ये कीजिए, और धीरे धीरे ये यज्ञ करो तो आपको ये फल मिलेगा। फिर आगे आगे ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं, समय ही नहीं है। उद्देश्य पूरा कहाँ है, जब भगवान के तक पहुंचना है तो डायरेक्ट बोलो ना कि भगवान की भक्ति करो, सब कुछ छोड़ो। क्यों ये सब घुमा फिरा के बोल रहे हो? नारद मुनि ये बोल रहे हैं, ये संभव नहीं है कलयुग में, किसी का कोई उद्धार नहीं होगा ये वेद पढ़ने से। डायरेक्ट बोलो। हाँ, तो यहाँ पे वही, तो ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त होते हैं वो प्रचार भी करते हैं, बहुत सारे हैं, कि अभी लोग को डायरेक्ट बोलेंगे कि आप ये जो जीवन जी रहे हो, इस जीवन से आपको कुछ लाभ नहीं होगा, आप नरक जाओगे। हाँ, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण मंत्र लो। हाँ, तो संभावना है वो नहीं स्वीकार है, तो फिर कैसे उनको भक्त बनाए? तो तरह तरह का उपाय देखते हैं, उनको बोलते हैं ठीक है आप जो भी कर रहे करो, धीरे धीरे ठीक है, आप ये हरे कृष्ण मंत्र करो, कीर्तन में आओ, प्रसाद लो। उन लोगों का उद्देश्य क्या होता है, पहले सीधा नहीं बताएंगे, बोलेंगे बाद में बताएंगे, जैसे व्यासदेव ने किया। तो उसके लिए नारद मुनि ने डांटा, ऐसा क्यों किया आपने? हाँ, तो बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, वो क्या प्रचार करते हैं, हाँ हरे कृष्ण मंत्र करोगे तो आपकी जीवन में जो भी समस्या है वो जाएगी, आपका अच्छे से जॉब अच्छे से होगा। स्टूडेंट को क्या प्रचार करेंगे, आप अच्छे से जप करो, अच्छे से आप भगवान की सेवा में करो, जप करो, ये सब करो, तो आपके जो भी पढ़ाई है अच्छे से कर पाओगे, एग्ज़ाम अच्छे से पास करोगे। नहीं, ये सब क्या है, कुछ लेने देने नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र भगवान का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि हमारा जो भौतिक जीवन में जो भी हम कार्य करें वो अच्छे से करें, नहीं, वो भौतिक कार्य सब छूटे, ये उद्देश्य। ये क्यों नहीं बताते हो डायरेक्ट? नारद मुनि यही बोल रहे हैं व्यासदेव को। हाँ, अभी शुरुआत में आप ये बताए आपका क्या मनोभाव है, नहीं अभी वो स्वीकारेगा नहीं, धीरे धीरे उसको बताएंगे, असली बात बाद में बताएंगे। असली बात बाद में बताने से पहले मर गया तो क्या करे, जीवन तो गया, फिर कहाँ से मिलेगा? हाँ,
उसको क्यों आप सीधे नहीं बताते? ये जो भी आप इंद्रिय भोग कर रहे हो बंद करो, इससे किसी का भला नहीं होगा। ये जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। हाँ, भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो आप अपने आप के शत्रु हो और दूसरों को भी परेशान कर रहे हो, दूसरा का भी शत्रु है, किसी का भला नहीं करोगे। सीधे बताओ। हाँ, मानव जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। तो भागवत में ये सब, तो वेदों में जैसे व्यास जी ने बताया, जब नारद मुनि ये सब उनको मतलब जैसे उनको डांटे, ऐसे ही देखते हैं हम, ऐसा क्यों किया आपने? तो फिर जब भागवत करते हो, भागवत में शुरुआत से अब देखते हैं, भागवत में शुरुआत में बोलते हैं धर्म प्रोजित कहितवोत्र परमो निर्मला। तो ये भागवत इंद्रिय भोग को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, ऐसे धर्म को प्रोत्साहित करने, डायरेक्ट पहले श्लोक में आता है। वैसे हम देखेंगे हर अध्याय में, हर स्कंद में एक से एक श्लोक। तस्यैव हेतु प्रयतेत कौवद्यो न लभ्यते भ्रमताओ प्रियदा। आप इतने जन्मों में आप जो कुछ भी लाभ किए, जो कुछ भी आपने पाया, हाँ, तो जो आपने नहीं पाया उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आपको मनुष्य जन्म मिला। क्या नहीं पाया? भगवान की भक्ति, भगवान से आपका संबंध क्या है वो नहीं समझ में आया आपको, तो उसको प्राप्त करो, मात्र उसके लिए जीवन मिला है। इंद्रिय भोग मत करो डायरेक्ट। नायम देहो देह भाजा नृलोके कश्चान कामान अरते विडुजाम। ये देखेंगे पूरा भागवत में ऐसे ही है। तो इसलिए हमें ये चीज़ समझना है कि हमारा जीवन में जो हम भक्तों की कृपा से हमें जो भक्ति के बारे में जो भी हमें सूचना मिली है, हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है और हमें कितना दृढ़ बनना है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, भौतिक जीवन, इसलिए हम देखते हैं आगे 8वें अध्याय में आएगा। हाँ, कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है। कुंती महारानी के उपदेश में आता है, भगवान से बोल रही है कि भगवान आप ऐसा कीजिए कि मेरा जो मेरे परिवार वालों, स्वजनों के प्रति जो भी मेरी जो भी आसक्ति बनी है, जो भी मेरा मोह, मेरे पुत्र, ये सब पांडव, मेरे स्वजन, मेरे पिता की तरफ से जो भी परिवार वाले, हाँ, ये सबको काट डालो। ये सब मोह मुझे नहीं चाहिए। तुरंत प्रार्थना कर रहे हैं। कोई ऐसे प्रार्थना करता है? देखो भक्त कैसे होते हैं। हाँ, कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि यदि आपको लगता है कि अभी ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद हमारे कोई अभी समस्या नहीं है, हम सब समस्या अभी कुछ सब कुछ चल गया, सब जो भी हमको दिक्कत पहुंचा रहे थे जीवन में वो सब कुछ तो चले गए, अभी कोई नहीं बचा। इसलिए यदि आप निश्चित हो गए कि हम सुखी रहेंगे और आप जा रहे हो, तो फिर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें फिर और विपत्तियाँ चाहिए ताकि आप हमारे पास ही रहे। यदि आपको लगता है कि हमारे पास अभी कोई समस्या नहीं आएगी, हम सुखी जीवन जिएंगे, और इस बात से आप यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हो, जा रहे हो, नहीं, हमें फिर ऐसा नहीं चाहिए। तो फिर हमको आप और समस्या दो, जो कि आप जीवन में देते आ रहे हो, और समस्या दीजिए, और कठिनाई दीजिए, ताकि आप हमेशा हमारे साथ रह सकें। क्योंकि जब जब विपत्ति थी आप हमारे साथ थे, अभी विपत्ति कट गई तो आप जा रहे हो, नहीं अभी नहीं है, ऐसा नहीं, तो ठीक है, और विपत्ति तो आ रहा हो, हमारे साथ ही रहो। तो ये भक्त का भाव। हाँ, हम देखते हैं भक्तों के जीवन में, कभी वो पांडवों को देखो या प्रहलाद महाराज को देखो, कितना भी समस्या, कितनी बार उनको मारने का प्रयास नहीं किया, दुर्योधन इत्यादि ने विष दे करके, घर को जला दे करके, वन में भेज दिया, जंगल में, तरह तरह के, पत्नी को पूरा अपमान किया पूरी सभा में, कभी भी वो लोगों ने उफ भी नहीं बोला, भगवान ये सब क्यों कर रहे हो आप? नहीं, प्रश्न ही नहीं किया, नहीं। बाद में सब कुछ हो गया, फिर से कुंती महारानी बोल रही है नहीं, और समस्याएं चाहिए। हाँ, प्रहलाद महाराज कभी भगवान से ये नहीं बोले कि भगवान मैं तो देखो कितना आपके बारे में, आपके बारे में हमेशा सोचता हूँ, आपके बारे में प्रचार कर रहा था, फिर भी आप देखो कैसे मेरे पिता के द्वारा ऐसे मुझे मिला कष्ट, क्यों ऐसा किया? नहीं, प्रश्न ही नहीं।
भगवान जो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नैवोद विजय परदुरक्त्या वैतरण्या तद्वीर गायन महामृतम अग्नचित्ता। मुझे कोई परेशानी नहीं है जीवन में। हाँ, हिरण्यकश्यप ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया। हाँ, पहाड़ी से फेंक दिया, विष दिया, हाँ, हाथियों के बीच छोड़ दिया ताकि कुचल के मर जाए, सर्पों के बीच छोड़ दिया विष से मर जाए, तरह तरह से कितना प्रयास नहीं, आग में फेंक दिया, फिर भी प्रहलाद महाराज कुछ नहीं बोले। वो बोल रहे नहीं मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, मैं तो आपके लीलाओं का स्मरण करते, आपका जो गुणगान है, आपका वैभव है, उसके स्मरण में मैं हमेशा मैं अपने मस्त हूँ आपके स्मरण में, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक ही दुख है। क्या है? ये जो हमारे जैसे तो मूर्ख जीव, हाँ, इंद्रिय भोग में लगे हैं और उसी में सुख समझते हैं, जो कि उनका दुख का कारण है, उनके लिए नुकसान है। हाँ, उनको देख के मुझे बहुत दुख होता है, कैसे उनका उद्धार करूं। तो ये भक्त का भाव होता है। तो ये सबसे हमें सीखना है कितना हमें दृढ़ बनना है। लेकिन हम क्या करते हैं? अभी बोलेंगे भागवत पढ़ते हो? नहीं प्रभु जी आज नहीं पढ़ा। 16 माला की? हाँ, वो जैसे जैसे करता है, क्योंकि अभी दीक्षा ले ली है, मैं गुरु महाराज को ना वचन दिया तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देखिए कहा क्या बात है। वैसे समय नहीं मिलता है अभी, काम क्या क्या करते हैं आप लोग? जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ वैसे समय ही नहीं मिलता है, इतना व्यस्त हो जाते हैं हम। समय नहीं मिलता है भगवान की भक्ति के लिए। हाँ, जप करने के लिए समय नहीं मिलता है। हाँ, प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़िए, नहीं समय नहीं। प्रवचन सुन रहे हो? हाँ, तब सुन लिया था, सब संडे को सुना था। हाँ, संडे तो आते हैं ना, सुनते हैं, बाकी दिन कहाँ टाइम मिलता है। तो ऐसे रहोगे तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर से हाँ, कब हम कुंती महारानी जैसे प्रार्थना करेंगे? मेरे स्वजनों से जो भी मेरी आसक्ति है उसको काटो भगवान, नहीं चाहिए मुझे आपसे आसक्ति बनानी है। कब ये भाव आएगा? हाँ ठीक है, वो भाव तो दूर की बात। अभी हमारी परिस्थिति क्या, हम क्या करते हैं? हम अपने आप में इतने मग्न हो जाते हैं, अभी किसी दूसरे भक्त को कुछ आवश्यकता है, वो कुछ कठिनाई में है, हाँ, सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में, कहाँ टाइम है। अच्छा वो दूर की बात, अभी मंदिर में भी आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सेवाएं, कोई भक्त ऐसे बीमार हो गया और वो सेवा नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, और वो सेवा है। तो कुछ कोई कारण बीमार है, कोई वहाँ पे नहीं है, वो नहीं आया आज, या सुबह नहीं उठा होगा, कुछ भी हो, तो सेवा है। हम बोलते हैं वो तो उसकी सेवा है ना, उसको बोला वो करेगा, मैं क्यों करूँ? हाँ, तो इस तरह से नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप में, मैं जानता नहीं आप लोग कौन है, मैं बता रहा हूँ मेरा परिस्थिति बता रहा हूँ क्या है। हाँ, तो हम अपने आप में ही कुछ ऐसा घनिष्ठ संबंध नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तो फिर क्या हमारे जीवन में क्या होगा? ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न बिल्कुल नहीं होंगे। जो कुछ भी हम माला भी कर ले, नाम मात्र, जो कुछ भी हम शास्त्र अध्ययन करें, या जो कुछ भी हमें जो सेवा दिया वो कर ले, लेकिन भगवान संतुष्ट कहाँ से होंगे? हाँ, नहीं होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, श्रद्धा शब्द विश्वास का दृढ़ निष्ठा, ये नहीं आया अभी तक। जैसे हम भक्तों के प्रार्थना में देख रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कुंती महारानी की प्रार्थना, सीधे भगवान को बोल रहे हैं। हाँ, कि मेरा ये जो जीवन है, मुझे समझ में आ रहा है कि जब तक मैं ये आसक्तियों से भरी मैं जकड़ी रहूँगी, तब तक आपके बारे में चिंतन कभी नहीं होगा। तो मुझ पर कृपा करो, ये जो भी मोह माया में मैं फंसा हूँ, हाँ, मेरे परिवार के प्रति आसक्ति, सब काट लो। हाँ, तो भक्ति में बहुत दृढ़ होना है, कभी भी कुछ भी हो। अभी देखो
हमारा जीवन कितना है? 100 साल भी नहीं, 50-60 साल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कितना है? हाँ, बस ऐसे गुरु महाराज एक प्रवचन में बता रहे हैं, अब ब्रह्मा जी के सामने हमारा जीवन कितना है। अब ब्रह्मा जी एक ऐसे जोक करते हैं, गुरु महाराज बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने देखा ऊपर से, तो एक व्यक्ति मतलब माँ के गर्भ से पैदा हुआ, देखा, देखते ही तुरंत उनको छींका, ब्रह्मा जी ने छींका, ऐसा जो किया, छींकते तुरंत देखे, अरे मर गया, लोग उठा के ले जा रहे उसको, बस आया गया ऐसे। हाँ, इतना ही जीवन है, एक चुटकी बस उनके लिए, एक छींक बस। और ये जीवन किस लिए मिला है? कि भगवान की भक्ति हम कर पाए, भगवान से हमारा संबंध है वो ठीक से समझ ले, और फिर अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलम, जब अंतिम समय आएगा, जब मृत्यु आएगी, वो एक क्षण में, ब्रह्मा जी का एक चुटकी में भगवान को स्मरण करें और चले जाए। तो भगवान का स्मरण कैसे होगा? जब हम जीवन में अभ्यास ही ठीक से नहीं करेंगे, दृढ़तापूर्वक, जो भी हमें समय मिला है, जीवन का आयु जो मिला है, नहीं करेंगे। हाँ, और प्रोसेस तो प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है हमें। सुबह मंगल आरती आना है, 16 माला जप करना है, पूरा दिनचर्या, मंगल आरती, शाम में संध्या आरती, सब कुछ। और वो भी नहीं, हम ठीक से नहीं कर पा रहे, वो भी इतना आसान है, कुछ कठिन तपस्या नहीं बोल रहे, वो भी नहीं होता है। ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी है, मैं अपना काम नहीं करूँगा, पैसे नहीं कमाऊँगा, तो फिर ये सब कैसे करूँगा? तो ऐसे में क्या, ये सब बोझ बन जाता है। अरे यार दीक्षा ले लिया, अभी क्या 16 माला भी नहीं होता है, क्या ये सब? हाँ, और धीरे 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 क्या होता है, पुनर्मोक्षिका हुआ, फिर से वही। मैं भक्तों को छोड़ के चले जाते हैं, यही होता है। सुबह सुबह मंगल आरती आना नहीं होता है, क्योंकि कैसे होगा? क्योंकि हम कार्य ऐसे करते हैं। आज कोई बता रहा था नाइट ड्यूटी भी करते हैं, कौन है? आप बता रहे थे। अभी वैसे हम जॉब करेंगे बाहर, हाँ, कभी डे शिफ्ट, कभी तो नाइट शिफ्ट, कभी इवनिंग ड्यूटी, उसके ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, ऐसे कुछ होता है। हाँ, तो ऐसे में कैसे हम करेंगे? हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ अभी हम इस ऐसे हम जॉब लिया और इसमें फंस गए, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा उपाय है, लेकिन हम ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि वो नाइट शिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा जीवन खत्म, मैं जीवन नहीं जी पाऊंगा। नहीं, ये तो है ही नहीं, क्योंकि हम हमारे जीवन में जिसके लिए यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को डांट रहे हैं, आपने प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट नहीं किया कि जीवन मिला है भगवान की भक्ति करने के लिए। प्राथमिक कार्य वो है, बाकी दूसरा। हाँ, तो हम वो नहीं कर रहे। हम बोल रहे पहले जाऊंगा मैं, अपना जो भी धंधा जो भी है वो करूंगा, पैसे कमाऊंगा, बाद में समय मिलेगा तो भक्ति करूंगा। नहीं, इसलिए हम प्रचार में भी जाते हैं, किसी को बोलेंगे लीजिए भगवद गीता लीजिए, पढ़िए, भागवत लीजिए, पढ़िए। अभी नहीं, अभी ये सब मैं क्या करूं? अभी तो बहुत सारे काम हैं, अभी तो मैंने गृहस्थी संभाली है, अभी तो मेरे बच्चे हैं, मुझे ये सब करना है, उनकी जिम्मेदारी लेनी है। जब 50-60 साल बूढ़ा हो जाऊंगा, सब जिम्मेदारी पूरी हो जाएंगी, तब देखते हैं इसको। हाँ, सबकी धारणा ऐसी होती है, देखते हैं ना बाहर सब लोग, आप भी देखते होंगे आपके साथ वाले, और वही धारणा को लेकर के हम भक्ति में भी आते तो वही रह जाती है। नहीं, उसको बदलना है। पहले भक्ति, पहले भगवान का नाम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भक्तों का भी देखते हैं, जो भक्त दृढ़ होते हैं, वो यदि मंगल आरती नहीं आए उस दिन, या तो जब पूरा नहीं किए, तो दिन भर प्रसाद भी नहीं ग्रहण करेंगे। ऐसे अपने आप को मतलब कुछ मन को समझ में आया नहीं, मंगल आरती कितना इंपॉर्टेंट है, जप करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो पहले कार्य, बाकी सब दूसरा बाद में। इतना दृढ़तापूर्वक नहीं करेंगे तो जीवन एक बार गया तो फिर नहीं मिलेगा।
आप एक बार कभी आप आपके जॉब में नहीं गए और वहाँ पे कुछ नुकसान हो गया, आपका कार्य पूरा नहीं हुआ, पैसे कम आए आपके जो भी व्यापार में, और ठीक है फिर से प्रयास करोगे, फिर से हो जाएगा। एक बार नुकसान हो फिर से उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन एक बार जीवन गया तो फिर से जीवन नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, समय हो गया। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सब लोग हम देखते हैं कि अलग अलग शारीरिक चेतना में रहते हैं। कुछ लोगों की शारीरिक चेतना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे लोग जब मंदिर में आते हैं और हम उनको ये बता दें कि जो भी कार्य तुम कर रहे हो ये किसी काम का नहीं है, तुम भगवान नहीं, उनको सीधे नहीं बताते। अभी आपको भी सीधे नहीं बताया था। नहीं, जैसे अभी आप भाग बता जाएगा रहे हैं कि व्यासदेव ने घुमा फिरा के बात कही, तो इसके लिए उनको नारद मुनि ने डांटा। तो फिर ये तो वही बात हो गई ना कि हम भी घुमा फिरा के बोल रहे हैं डायरेक्ट। नहीं, हम यहाँ पे घुमा फिरा के नहीं बोल रहे, हम सीधे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं उनको। कैसे? प्रसाद दे देंगे, प्रसाद लेगा। भगवान की सेवा आरंभ कहाँ से होती है? सेवोन्मुखे ही जिह्वादो, जिह्वा से प्रारंभ होती है। कोई भी आएगा पहले हम या तो कीर्तन में शामिल होएगा या तो प्रवचन सुनेगा। हाँ, पहले व्यक्ति जब पहले आता है तो प्रसाद लेगा, तो डायरेक्ट सेवा में आ गया हो। तो मतलब हम उसको डायरेक्ट नहीं बता रहे ना कि ये सब तो डायरेक्ट तो भगवान की सेवा में आ ही गया ना। हाँ, नहीं, तो उसको वही बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य पहले तो यही बता देंगे, ये जीवन का उद्देश्य है भगवान को समझना, भगवान की सेवा करना, बाकी काम बाद में। अब उसको समझ में आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन हम हमारा मैसेज नहीं चेंज करना है। जो हमारा हम श्रील प्रभुपाद ने जो हमें बताया है, पुस्तकों में हम पढ़ रहे हैं, उसको नहीं बदलना है। हाँ, वो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, उसके समझ के अनुसार मैं बोलूँ नहीं, जो है सो है। आपको पालन करना है नहीं करना है वो आपकी इच्छा। भगवद गीता भगवान भी यही बोल रहे, पूरा भगवद गीता बोल दिया। अब जो मुझे करना है मैं कर दिया, अभी आपकी इच्छा, जो करना है करो। किसी और को प्रसन्न करने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जब कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भक्त बनेगा। कृत्रिम रूप से आप उसको उसका मन बहलाने के लिए, हाँ, ताकि वो उसको डिस्टर्ब ना हो और चले जाए, ऐसे नहीं कि उसको ठेस पहुंचा के बोलेंगे। सच बोलेंगे, चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कि उसको तृप्त करने के लिए बोलेंगे, नहीं। तो ऐसे तो कोई होएगा ही नहीं। जब भगवान को संतुष्ट करेंगे, जब भगवान संतुष्ट है और हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इसको भी आप अपनी सेवा में शामिल करो, तब भगवान तो उसके हृदय में विराजमान है, उसका हृदय बदल देंगे। तो यही होता है प्रचार। अभी मैं किसी को कुछ प्रवचन दिया या कुछ पुस्तक दिया तो मेरी वजह से वो भक्त बन गया, नहीं, ये तो है, संभव ही नहीं है। जब तक भगवान उसके हृदय में परिवर्तन नहीं करेंगे, भगवान उसको अनुमति नहीं देंगे, तब तक वो कैसे आएगा भगवान की सेवा में? भगवान की सेवा में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो भी भगवान की सेवा में आए। तो भगवान की सेवा मतलब भगवान अनुमति देंगे तो सेवा कर पाएंगे ना। समझ में आ रहा है? तो यदि हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति भगवान की सेवा में आए, हाँ, जैसे हम पालन कर रहे हैं, हाँ, भगवान का नाम जप करना, भगवान के कीर्तन में शामिल हो और धीरे धीरे उसका जो भी पाप में जीवन वो छूट जाए, तो भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान कृपा करेंगे, भगवान सहायता करेंगे, तब वो आएगा। हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है वो भक्त सामने मेरी सेवा में शामिल हो, तो वो क्या होगा, कैसे आएगा? मुमकिन ही नहीं। समझ में? तो मैसेज नहीं चेंज कर रहे हैं। जो भगवान ने बताया, जो गुरु ने बताया, वही बता रहे। तो प्रभुपाद ने बताया सुबह सुबह मंगल आरती आना है टाइम पे, हर रोज जप करना है, ये प्राथमिक कार्य है, बात का बाद में। और प्रोग्राम ऐसे सेट किया प्रभुपाद ने, मंगल आरती, फिर जप करेंगे, फिर भागवतम का गुरु पूजा, भागवतम, उसके बाद प्रसाद। सुबह उठते खाने के लिए नहीं बोले, शारीरिक कार्य बाद में, पहले आत्मा का कार्य, भगवान की सेवा। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो ये
भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये नास्तिक थे पर श्री कृष्ण के अवतार भी थे, तो दोनों बात कैसे संभव है? तो अभी हम चर्चा किए थे ना, तो कृष्ण के अवतार हैं तो वो नास्तिक कैसे हुए थे? नास्तिक क्योंकि शास्त्र को हटा दिया। नहीं, नास्तिक का अर्थ है शास्त्र में आस्था नहीं है। लोक प्रचलन में कहा जाता है कि बुद्ध भगवान नास्तिक बताया जाता है कि वही तो बता रहा हूँ, नास्तिक मतलब क्या है? जो शास्त्र को नहीं मानता वो नास्तिक। तो फिर वो भगवान के अवतार? हाँ, तो भगवान के अवतार ही है। तो उनकी भ्रमित कर दी नहीं? हाँ, भ्रमित करने के लिए है, ईश्वर का भ्रमित करने के लिए है। जो ईश्वर का अवतार है वो नास्तिक कैसे हो सकता है? हाँ, तो वही भ्रमित करने के लिए है। उद्देश्य क्या है? अभी भगवान ने जो वेद दिया है वो वेद के नाम पर, धर्म के नाम पर पाप कर रहे हैं लोग। वेद सब बंद करो, बाजू हटाओ। हाँ, समझ में? अभी किसी व्यक्ति को कोई मूल्यवान वस्तु दी है, उसका अच्छे से उपयोग करेगा तो उसका भला होगा, लेकिन उसी को वो दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, दुरुपयोग करके क्या होगा? उसका ही नष्ट हो रहा है। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है, भगवान का फर्क ही नहीं है, लेकिन उसका भला नहीं है, तो क्या करेंगे? वो वस्तु वापस ले लेंगे। हाँ, ऐसे ही है। तो नास्तिक मतलब क्या है? जो शास्त्र को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। तो वो ऐसा संदर्भ था, वो भगवान को ऐसा करना पड़ा, क्योंकि वेदों के आधार पे लोग पाप कर रहे हैं, धर्म के नाम पे पाप कर रहे हैं, जो भी आज भी वही हो रहा है। हाँ, आज समाज पूरा ऐसे ही चल रहा है। अब क्या धर्म भी नहीं है, लेकिन जो भी तथाकथित धार्मिक व्यक्ति है वो पूरा पाप ही करते हैं। बड़ा बड़ा प्रवचन देंगे, लेकिन पीछे उनका व्यक्तिगत जीवन में क्या है? पूरा पाप से भरा है, पूरा भी व्यभिचार, ये सब से बड़ा है, नशा, मांस इत्यादि खाते हैं। तो उसको बदलने के लिए बुद्ध के रूप में आए भगवान, वेद पूरा बाजू रख दिया। वेद कुछ नहीं है, बाजू रखो। आपको समझ में नहीं आ रहा, मत इस्तेमाल करो इसको, बाजू रखो। हाँ, फिर बाद में धीरे धीरे जब फिर बाद में फिर शिव जी को भेजते हैं शंकराचार्य के रूप में, फिर वेदों की स्थापना करते हो। फिर बाद में आचार्य आते हैं, रामानुजाचार्य, उसके बाद फिर मध्वाचार्य, ऐसे ऐसे तो सब कुछ। फिर शास्त्र का स्थापना होता है, भगवत भक्ति के बारे में स्थापना होता है, ऐसा प्रचार होता है। फिर बाद में फिर भगवान स्वयं होते हैं, चैतन्य महाप्रभु। ये अपन ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई मंदिर में जैसे कोई और समझ पापी व्यक्ति जो समझ ही नहीं रहा है, हाँ। उसको अपन डायरेक्ट भगवत गीता भागवतम के उपदेश देने से अच्छे कि उसको फिर प्रसाद देंगे। नहीं, उसको कुछ अपन ऐसे बताएंगे कि भाई शांति वगैरह इस तरह से बातें करेंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, प्रसाद दो उसको, ठीक हो जाएगा सब। फिर बाद में अगर वो उस चीज़ों से ऊपर निकले फिर उसको भगवत गीता ऑटोमेटिक हृदय परिवर्तन होगा। जब कीर्तन होगा, कीर्तन में शामिल करो। कीर्तन और प्रसाद सबको अच्छा लगता है, कैसा भी व्यक्ति रहो। प्रभुपाद पूरा विश्व में प्रचार किया, क्या दिए थे शिवरात में? क्या किया प्रभुपाद ने? कीर्तन ही किया, सबको प्रसाद खिलाया। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में देखो क्या होता है। ये भगवत तत्व की चर्चा महाप्रभु सिर्फ कुछ ही भक्तों से करते हैं, लेकिन जो हजारों लोग हैं उनके साथ तो कीर्तन ही करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। धीरे जब वो प्रकट होते रहते हैं, फिर बाद में ऐसे नहीं कि शुरुआत में पुस्तक नहीं देंगे, पुस्तक देंगे, पढ़ेगा वो। हाँ, लेकिन हम देख रहे हैं, हम चर्चा करेंगे, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है मत करो, पुस्तक दे दो, प्रभुपाद उसको प्रचार करेंगे पुस्तक के माध्यम से, प्रसाद खिलाएंगे, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अभी हम सब कैसे आके बैठ गए यहाँ पे? पहले हमारा जीवन कैसा था, देखो कैसा परिवर्तन है। मैक्सिमम लोग कैसे आकर्षित हो गए? प्रसाद खा करके। बाकी पुस्तक पढ़ के कोई आया, कोई एक होगा, 1000, 100, 200, ऐसे हज़ारों में एक, है ना। प्रसाद और भगवान का नाम, कीर्तन, प्रसाद से। भगवद गीता में 3 अध्याय में ऐसा वर्णन आता है, देखा होगा ना। यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै
भुंजति ते त्वकम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो व्यक्ति भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करता है, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, सारे पाप से मुक्त हो जाता है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन होता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं एक श्लोक में, भूल गया, आहार शुद्धो सत्वम शुद्धि, सत्वम शुद्ध दुरा स्मृतिर्लम्बे भ्रांति नाम विप्रमोक्ष। जब हमारा आहार शुद्ध हो जाता है, आहार शुद्ध कैसे होगा? जब भगवान को अर्पण करेंगे तो शुद्ध, नहीं तो पाप है। भगवान को अर्पण नहीं करके हम खुद करें तो पाप है। हाँ, तो भगवान को अर्पण किया हुआ आहार, तो प्रसाद, तो वो शुद्ध है। तो जब आहार शुद्ध है, शुद्ध आहार हम ग्रहण कर, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उससे क्या होता है? हमारा शरीर, हमारा मन, ये सब पवित्र होता है। जैसे जैसे पवित्र होता है तो वो पवित्र मन तब जा कर के भगवत तत्व, जो विज्ञान है, जो भी तत्व है, तब उसको समझ में आता है धीरे धीरे। शुरुआत में किसी को समझ में नहीं आता। प्रभुपाद के समय में भी ऐसे था। हम देखते हैं लीलामृत में, जब शुरुआत में जब प्रभुपाद प्रवचन में देते थे, वो लोग, बहुत लोग आते हैं, जब कीर्तन शुरू करते हैं बहुत लोग आगे बैठते हैं, जैसे प्रवचन शुरू करते हैं किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, आधा लोग तो उठ के चले जाते रहते हैं। हर जगह होता है, हर जगह ऐसे होता है, ऐसे। मैं जवाब दिया ठीक से? हाँ। कितना समय है अपने पास? मैं जा रहा नहीं किसी को। अच्छा, प्रसाद देने में। हाँ वही प्रसाद का समय क्या है? नहीं तो भूख लगती। फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं, ठीक है। जैसे कोई ऐसे भक्त है, कोई सोचता है कि मैं तो मेरी सेवा करूँगा, उसकी वो सर्व है तो वो उसकी है तो वही करेगा। तो ऐसे बहुत सारा ऐसे रहता है दिमाग में। हाँ, तो मैं वही बता रहा था। तो ऐसा ये एक तो थिंकिंग ऐसे किस तरह से चेंज हो जाए? ये थिंकिंग बहुत बहुत बुरी है कि ये मेरी सेवा नहीं है, उसकी सेवा है, तो वो करे, मैं क्यों करूँ। ये भौतिक, जो हमारे भौतिक चेतना, मतलब भक्ति में आने के बाद भी हमारा मन उस वो वासना वैसी ही है, ये उसका, ये मेरा, ये मेरा, वो तेरा। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे जाएगा ये थिंकिंग? कैसे जाएगी? कैसे जाएगी? जब ये हमारा जो संबंध है आपस में, उसको सुधारना है। कैसे सुधरेगा? कृत्रिम रूप से कभी नहीं सुधरेगा। हम क्या करते हैं कि हाँ, हमारे काम में, हम काम काजों में बहुत व्यस्त हैं, तो किसी और के लिए टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है। हाँ, हफ्ते में एक टाइम मिल जाता है, वही काफ़ी है, ऐसे हम समझते हैं। ऐसे नहीं, यहाँ पे आए वो अच्छा है, लेकिन हफ्ते में बहुत बार कभी ऐसे भी समय मिले ना मिले, समय निकाल करके अपने घर में भी भक्तों का बुलाओ। मंदिर से ब्रह्मचारी आने ज़रूरत नहीं है, कोई भी भक्त, हाँ, दूसरे गृहस्थ भक्त जो भी हैं, जैसे आप सब लोग हैं, तो किसी घर में मिलिए। यहाँ पे मिल रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, भगवत कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, ये तो ठीक है। घर में भी मिलो, यही काफ़ी नहीं है। हाँ, घर में मिलिए, कीर्तन कीजिए, सब लोग चर्चा कीजिए, सब लोग मिलकर प्रसाद लीजिए, ये सब वैष्णव भोज कीजिए, तो सबको बुलाइए, आ जाओ हमारे घर में, आप आ जाओ। ऐसे हर एक दिन का ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उससे क्या है, संबंध अच्छा बनता है। ये तेरा, ये मेरा नहीं आएगा। तो संबंध अच्छा करना है। हाँ, ऐसे व्यवहारिक रूप से हमें कुछ उपाय निकालना है। सबको अतिथि के रूप में सबको आह्वान करो अपने घर में, उनकी सेवा करो। आप उनके घर जाओ, वो आपकी सेवा। ऐसे नहीं कि यहीं पे आए और सत्संग किया, नहीं, घर में भी प्रारंभ करो। अभी तो ये महीना बहुत बढ़िया है, बाद दामोदर मास, तो दीपदान शाम में घर में करो, सब लोग भक्त एक घर में जाइए, ऐसे कर सकते हैं। दीपदान के बहाने सत्संग हो जाएगा। चर्चा कीजिए आपस में, हाँ आज मैं पुस्तक पढ़ा, इसमें आज मैं सीखा, वो अपना बोलेगा। ऐसे ऐसे यहाँ से संबंध होता है।
कृत्रिम से कभी संबंध नहीं होगा। भगवान को हम अलग रख देंगे ना, कभी संबंध नहीं बनेगा, हमेशा यही रहेगा, ईर्ष्या द्वेष यही रहेगा। लेकिन जब भगवान को हम बीच में लाएंगे ना, तब हमारा संबंध अच्छा बनेगा। भगवान को जैसे अलग किया तो कुछ प्रेम नहीं रहेगा बीच में। तो ऐसे हम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। बहुत डिवोटी से ऐसे करते हैं। तरुण कृष्ण प्रभु बता रहे थे परसों प्रवचन में, वहाँ पे दिए थे भोपाल में मंदिर में, वहाँ पे बता रहे थे वो कुछ दिन पहले मायापुर गए थे। तो मायापुर में कुछ रशियन भक्त उनको बुलाए कि आज हमारे घर में सत्संग आइए। तो प्रभु जी बोले हाँ ठीक है चलते। तो घर में गए तो बहुत सारे भक्त हैं, माता जी प्रभु जी सब गृहस्थ भक्त। बस प्रभु जी पूछे आज क्या खास है? नहीं बस ऐसे ही सब लोग एक जगह मिले, ऐसे हम बुलाए। अच्छा तो क्या कर रहे हो उधर? कीर्तन कर रहे हैं सबकी बारी बारी से, कुछ देर आप गाएंगे, कुछ देर वो गाएंगे, कुछ देर वो गाएंगे, कीर्तन ऐसे कुछ समय 1-2 घंटा ऐसे चल रहा है। उसके बाद कुछ ऐसे चर्चा कर रहे हैं, एक व्यक्ति प्रवचन दे रहे, सब लोग सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा। उसके बाद प्रसाद, बस सबको प्रसाद दिया चले गए। तो ऐसे करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का जो मिले चर्चा करो, तब हमारा संबंध जब ऐसा बनेगा ना, तब हम सब मिल करके सेवा कर पाएंगे भगवान की। हम भगवान जब खुश होते हैं, जब वो देखते हैं कि ये सब मेरे भक्त सब अपना जो भी बीच में जो भी मतभेद है, जो भी डिफरेंसेस है, उसको सब भूल करके सब लोग मिल करके प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उससे भगवान बहुत खुश है। और फिर भगवान और आगे बढ़ाते हैं, हम परिस्थिति अनुकूल बनाते हैं। समझ आ रहा है? यदि भगवान देखे हाँ ये अपनी भक्ति करता है, वो अपनी भक्ति करता है, दोनों से संबंध ही नहीं है, भगवान देखना ही नहीं चाहते उसको, क्या है ये सब। लेकिन हमारा जीवन इसीलिए नहीं है कि हम हाँ ये माला किया, ये जप किया, यहाँ पढ़ लिया, हाँ बोला था पढ़ लिया, ठीक है भागवत पढ़ लिया, तो दूसरे से कोई लेन देन नहीं है। तो इसमें तो भगवान को तो संतुष्टि नहीं हो रहे। हाँ तो फिर जो भी किया पूरा विफल है। आपको क्या लगता है हम अच्छे से माला कर लेंगे, हर रोज नियम पूरा अच्छे से पालन कर लेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे? नहीं। हम भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं? भगवान के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? भगवान के बारे में समझने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? कीर्तन क्यों कर रहे हैं? भगवान का प्रसाद क्यों ले रहे हैं? उद्देश्य क्या है? ताकि भगवान की कृपा दृष्टि हम पर आए, भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए। ये जो चित्र देख रहे हैं ना दामोदर का, ये पूरा वही सिखाता है हमें। यशोदा माता भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है, हाँ पर बांध पाई क्या? कब बांध पाई? कितना प्रयास किया। अब भगवान का देखो कितना छोटे है, 3 साल होगा बस, छोटी सी कमर। तो उनको बांधने के लिए क्या चाहिए? बस 1 मीटर रस्सी, 1-1.5 मीटर रस्सी, बस उससे बांध दें। ओखली है पीछे बड़ी और भगवान इतने छोटे, तो छोटा सा है ना। तो पहले सोचा रस्सी लिया छोटा सा, नहीं बांध रहा है, छोटा पड़ गया। तो दूसरा रस्सी लिया, बांधा, उसको बड़ा किया, छोटा पड़ गया। अरे ये क्या है? फिर ठीक है और एक रस्सी लिया। उनके घर में रस्सी की कमी है क्या? 9 लाख गायें हैं। जो गांव से है उनको पता होगा, अभी मक्खन की घड़े लटक रहे हैं, छीके हैं, रस्सियों से बने हैं, सब कुछ रस्सियाँ हैं, मथन कर रहे हैं, रस्सी है। रस्सियाँ का तो बहुत उपयोग होता है। तो ऐसे ऐसे पूरे महल में जितनी रस्सियाँ हैं, सब रस्सियों को ले लिया, बांध दिया, बड़ा रस्सी बन गया, फिर भी नहीं बांध पा रहे। फिर ये सब अड़ोस पड़ोस की जो भी गोपियाँ हैं सब आए, वृंदावन वासी सब, उनको बहुत बढ़िया लग रहा है। ये क्या है? ये इतने छोटे से भगवान है, मतलब कृष्ण है, इतना बड़े रस्सी में नहीं बांध पा रहे, छोटा पड़ गया, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो फिर वो अपने अपने घर से लेके आते हैं रस्सियाँ। हाँ ऐसे ऐसे पूरे वृंदावन में सभी घरों में से सभी रस्सियाँ आ गई
बहुत बड़ी रस्सी, कितने कितने किलोमीटर बड़ी हो गई, फिर भी नहीं बांध पा रहे, फिर भी छोटा पड़ गया। हाँ, फिर बाद में जब भगवान इन सब का जो प्रयास है उसको देख करके खुश होते हैं, तो जब उनकी कृपा क्या है, हाँ ठीक है अब बांधो, भगवान अनुमति दे रहे तब बांधे। समझ में आ रहा है? तो हमारा प्रयास यही है कि भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु के माध्यम से भगवान की कृपा आती है, तो गुरु को प्रसन्न करना है, तो गुरु की कृपा, फिर भगवान की कृपा आएगी। जब भगवान की कृपा आएगी तब हम भगवान की सेवा में लग पाएंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ा भक्त, क्या भक्त बना, कुछ नहीं, प्रयास कर रहे हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, सेवा तो शुरू ही नहीं हुई अभी तो, वास्तविक सेवा। हाँ। तो ये प्रयास क्या है, सिर्फ भगवान की दृष्टि आकर्षित करना है। तो कितना दृढ़ता पूर्वक करना पड़ेगा हमें। भगवान को नहीं, वो तो स्वराट है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये तो उनके, हमें भगवद गीता नहीं है। भगवद गीता में क्या बता रहे भगवान, विष्टाभ्यम अहं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये जो भी भौतिक ब्रह्मांड, वो लोग चार्ट में देख रहे हैं कितने सारे ब्रह्मांड हैं, ये सब, ये एक ब्रह्मांड, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सब क्या है, ये सब मेरे छोटे से एक अंश क्या, एक रेणु से चलता है बस, भगवान बता रहे। और बाकी पूरा आध्यात्मिक वैकुंठ लोक अनंत, हाँ, वहाँ पे इतने सारे भक्त भगवान की सेवा कर रहे, भगवान को आनंद दे रहे हैं। उनके मुकाबले में हम तो कुछ भी नहीं है। वहाँ की जनसंख्या देखे, वैकुंठ लोक, पूरे गोलोक, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या आदि इत्यादि, उन सब में इतने लोग हैं, उनके सामने ये पूरे ब्रह्मांड जो भी हम हैं, जनसंख्या 1% भी नहीं है उनके मुकाबले हम। तो हम भगवान की सेवा करें ना करें, भगवान क्या फ़र्क पड़ता है? समझ आ रहा है? तो ऐसे में भगवान की दृष्टि हमें आकर्षित करनी है, तो कितना दृढ़तापूर्वक हमें कार्य करना है, कितना तीव्र भक्ति करना है। इसलिए शास्त्र में घड़ी घड़ी ये बोलते हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्। ये क्या है हम जो कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि आकर्षित, भगवान हमें देखे। हर रोज हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद बताते हैं, हम यही प्रयास करके भगवान कृपा करके मेरा भोग, मेरा निवेदन स्वीकारें। जब भगवान स्वीकार लिए तब मेरा जीवन सफल, जीवन सार्थक हो गया। मतलब आज तक मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक भगवान ने स्वीकारा नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं ऐसे ही पड़ा हूँ, मन में वही भरा पड़ा है, अभी तक भक्ति, भगवान के प्रति आकर्षण आया ही नहीं है, आसक्ति आया ही नहीं है। तो मुझे और तीव्रता से निवेदन करना है, और तीव्रता से भगवान का प्रार्थना करना है, और तीव्रता से हरे कृष्ण मंत्र बोलना है, भगवान को पुकारना है, भगवान देखिए मेरे तरफ, क्षमा कीजिए मुझे, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, मुझे बुद्धि टिकाने आएगा, अभी मैं आपकी सेवा में लगूंगा, कृपा कीजिए मुझे आपकी सेवा में लगाइए। शिष्टाष्टक में चैतन्य महाप्रभु सिखाते, अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विषमय भवाम बुधो। हाँ, किसी प्रकार में ये भवाम बुधो इस भवसागर में पड़ गया, लेकिन अब कृपा करके कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। शिक्षाष्टक में आता है आप लोगों को सिखा है, तो उसमें श्लोक आता है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रार्थना करें, हमें क्या सिखा रहे, कैसे प्रार्थना करना है, ऐसे करना है। जैसे तैसे अभी मैं इस भवसागर में गिर गया भोग इच्छा करके, लेकिन अभी क्षमा करो, अभी मुझे मेरी गलती समझ में आ रही है, अभी कृपा करके मुझे वापस लीजिए और अपने पद पैर के पास, अपने पद कमलों के पास मुझे वहाँ पे स्थिर करिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हरे कृष्ण मंत्र यही तो है, भगवान से प्रार्थना कि मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो ऐसे तो सब लोग मिलकर के करना है, अकेले नहीं होगा, सबसे मिलकर के करना है। तो सबसे हमारा संबंध भी अच्छा होना चाहिए, आपसी संबंध, तेरा मेरा ये नहीं, ये तो भौतिक नीच बुद्धि है। तो भगवान भगवद गीता में बोलते दूरे न यवरम कर्म, ये जो यवरम बुद्धि, नीच बुद्धि, उसको हटाओ, दूर करो। दूर से अध्याय में आता है श्लोक। तो ये तो भौतिक लोग ऐसे सोचते हैं। अभी जैसे
जैसे उदाहरण, मैं जब छोटा था, अब गली में अपने मित्रों के साथ खेल रहा हूँ, खेल रहा जब शाम में भोजन बना तो माँ आती है और मुझे बुला रही है, चलो चलो अभी खेलना बंद करो, चलो खाना है। मैं पूछा क्या बना है? हम बोली हाँ चपाती है, सब्जी है, स्वीट है। क्या स्वीट है? गाजर का हलवा बना है। तुझे पसंद है ना इसलिए? हाँ मुझे पसंद है तो बना है, ठीक है। अभी मैं अकेला थोड़ी खेल रहा हूँ, ये सब लोग हैं तो इनको भी ले चलते हैं। मतलब अड़ोस पड़ोस के जो भी मेरे मित्र हैं जिनके साथ खेल रहा हूँ तो इनको भी खिलाते चलो। उनको क्यों ले जाना है? माँ बोल वो तो अपने घर जाए। अरे ये क्या, आप आज इतने दिनों के बाद स्वीट बना है तो उनको भी खिलाएंगे। नहीं वो उनकी माँ देख लेगी, वो कुछ बनाया होगा, वो जाने दो उनको, आप चलो मेरे साथ, पकड़ के ले जा रही है। उनका मेरा, समझ आ रहा है डिफरेंस? ये भौतिक बुद्धि है। भक्त की बुद्धि ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऐसी बुद्धि जब तक हम इस बुद्धि से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक भक्ति तो प्रारंभ ही नहीं है। भक्ति तो बहुत दूर है। समझ आ रहा है? तो हरे कृष्ण। तो मुझे जो शुरू में ही आख्यान पढ़ा था वो बताइए ना कौन सा? अच्छा ये भजन, नहीं, भजन से पहले एक आख्यान पढ़ा था। हाँ तो उसका